मर्चेंट नेवी में ऑफिसर बनने के लिए आपको आईएमयू सीईटी की जरूरत नहीं है, सिर्फ जेई मेन से भी आपका एडमिशन हो जाएगा और आप बन जाएंगे मर्चेंट नेवी ऑफिसर। ऐसा ही पिछले साल एक सर्कुलर आया था जिसके बाद से बच्चे एकदम बेफिक्र हो गए कि कोई बात नहीं, हमको आईएमयू सीईटी रैंक नहीं आएगा तब भी हम मैरीटाइम इंस्टीट्यूट चले जाएंगे और वहां जाके बन जाएंगे ऑफिसर। और इस बार भी बहुत बच्चे बैकअप के लिए अब जेई का फॉर्म फिल कर दिए, अपने स्टेट में जो भी उनका एंट्रेंस एग्जाम होता है फॉर्म फिल कर रखे हैं कि अगर हमको आईएमयू सीईटी में रैंक नहीं आता है तब तो मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर ही लेंगे। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि ये जो पूरा का पूरा स्कीम है ये एक ट्रैप है उन बच्चों के लिए जिनको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, जो बैकअप ऑप्शन लेके चल रहे हैं और जो हड़बड़ी में बिना कुछ सोचे समझे डिसीजन ले लेते हैं, उनके लिए पूरा का पूरा ट्रैप है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें आपको कि अगर आप आईएमयू सीईटी या फिर स्पॉन्सरशिप के लिए सीरियस कैंडिडेट हैं तो आप अच्छे से गाइडेंस के साथ प्रिपरेशन कीजिए जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो उसके लिए आप आईएमयू में ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आपको फॉर्म फिलिंग से लेकर एडमिशन तक हर चीज के लिए गाइड किया जाएगा। रेगुलर क्लासेस होती हैं, डिस्कशन सेशन होता है, मॉक इंटरव्यू होता है और भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो अब आते हैं क्या है ये मर्चेंट नेवी थ्रू जेई विदाउट आईएमयू सीईटी। मतलब आपको आईएमयू सीईटी दिए हो नहीं दिए हो, रैंक नहीं आया कोई बात नहीं, जेई में बस आप 40 परसेंटाइल ले आओ, आपको मिल जाएगा एडमिशन। आप जो भी स्टेट का एंट्रेंस होता है उसको दो, उसमें आप ले आओ 40%, मिल जाएगा आपको एडमिशन। लेकिन आपको यह पता ही नहीं है, आपने उस सर्कुलर को पूरा ध्यान से देखा ही नहीं है कि सर्कुलर में आखिर लिखा क्या था और ये सर्कुलर को हम ट्रैप क्यों बोल रहे हैं। ये पूरा का पूरा ट्रैप है बच्चों को फंसाने के लिए, इंस्टीट्यूट का सीट फुल करने के लिए। जाहिर सी बात है सर्कुलर में लिखा हुआ है कि बहुत सारे जो मैरीटाइम इंस्टीट्यूट हैं उनके सीट्स वैकेंट रह जाते हैं। ठीक है, अब आप खुद सोचो कि मैरीटाइम इंस्टीट्यूट के सीट्स वैकेंट कैसे रह जाते हैं अगर इंस्टीट्यूट अच्छा होगा तब। आपने कभी सुना है तुलानी के सीट्स वैकेंट रह गए? आपने कभी सुना है टीएस रहमान के सीट्स वैकेंट रह गए? आपने कभी सुना है आईएमयू कैंपस के सीट्स वैकेंट रह गए? आपने कभी सुना है एंग्लो ईस्टर्न के सीट्स वैकेंट रह गए? नहीं सुना ना। क्यों? क्योंकि यहां पर बच्चों का प्लेसमेंट हो जाता है या फिर स्पॉन्सरशिप लेकर जाते हैं। ठीक है, तुलानी में बच्चे क्यों जाते हैं, इतना हेवी फी क्यों देते हैं? क्योंकि वहां पर प्लेसमेंट हो जाती है। टीएस रहमान में बच्चों को पता ही नहीं चलता है कि कब एडमिशन स्टार्ट हुआ कब एडमिशन खत्म हुआ। क्यों? क्योंकि वहां पर सीट्स वैकेंट ही नहीं रहते। ठीक है, तो जहां पर सीट्स वैकेंट नहीं रहेंगे उनको तो इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, वो तो अपना क्राइटेरिया करते हैं, एग्जाम्स लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, उसमें कितने रिजेक्ट करते हैं। अगर तुलानी बोल दे, तुलानी में अगर मान लीजिए सीट्स वैकेंट है, ठीक है, कोई बच्चा ड्रॉप आउट किया, तुलानी एक कॉल घुमाएगा कि हाँ 10 बच्चों को घुमा दिया कॉल कि हमारे पास सीट्स वैकेंट है, उसमें से 9 बच्चे तैयार हो जाएंगे एडमिशन लेने को। क्यों? क्योंकि वो इंस्टीट्यूट प्लेसमेंट भी करवाएगा और वहां पर सब कुछ अच्छा है, कभी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, सीट्स वैकेंट किन के रह जाते हैं? जिनका कोई प्लेसमेंट का ठिकाना नहीं है, वहां पर कोई जाना नहीं चाहता है। क्यों नहीं जाना चाहता? क्योंकि प्लेसमेंट नहीं है, वहां पर फैसिलिटीज नहीं है अच्छी। ठीक है, हम कोई भी इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लेना चाहते हैं लेकिन ये फैक्ट है। ठीक है, आईएमयू से जो भी डायरेक्ट एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट हैं लास्ट टाइम उन्होंने क्लियरली मना कर दिया कि हम जेई वालों बच्चों को नहीं लेंगे। ठीक है, क्यों नहीं लेंगे? उनके पास सीट ही नहीं है, वो क्यों देंगे वैकेंट सीट? उनके पास वैकेंट सीट ही नहीं है, वो क्यों किसी को दे देंगे दूसरे को जो आईएमयू सीट ही क्लियर ही नहीं कर पाया। सिंपल सी बात है, उस सर्कुलर में क्लियरली मेंशन था कि सीट्स वैकेंट होने के बाद, ठीक है, अगर सीट्स इंस्टीट्यूट में वैकेंट रह जाता है तो उसके बाद से आप जेई मेंस के थ्रू बच्चों का एडमिशन ले सकते हैं। तो जहां पे अब आप खुद सोचो सीट्स वैकेंट कहां रहेंगे? जहां पर प्लेसमेंट नहीं होता है, बच्चे जाना नहीं चाहते। बच्चे क्यों नहीं जाना चाहते? क्योंकि वहां पर प्लेसमेंट नहीं। ठीक है, अब वो जब जगह वो सब इंस्टीट्यूट जब सीट वैकेंट है तो वो तो बच्चों को ऑफर करेंगे कि हाँ आओ आओ तुम ले लो एडमिशन। अब सबसे मजेदार चीज वहां आता है जब आईएमयू सीईटी का रिजल्ट आता है। आईएमयू सीईटी के रिजल्ट के जस्ट बाद जैसे ही रिजल्ट आएगा उसी टाइम मोस्टली बच्चों को पता चल जाता है कि उनके पास रैंक नहीं है। ठीक है, जिनका जिनका रैंक नहीं है। अब आते हैं वो पैनिक मोड में। पैनिक मोड में आने के बाद सबसे पहला उनका रहता है कि मेरा 1 साल बर्बाद हो गया। ठीक है, इस बर्बाद को बचाने के लिए चलो कहीं भी चल के एडमिशन ले लेते हैं, क्या ही हो जाएगा, कुछ ना कुछ करके बाद में प्लेसमेंट हो ही जाएगा। उनको ये नहीं समझ में आता है कि आगे चल के उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा। वो पैनिक होके हड़बड़ी में जाके एडमिशन ले लेते, कहीं भी जाके एडमिशन ले लेते, क्योंकि उस इंस्टीट्यूट को जहां पर बच्चे नहीं है, वैकेंट है, उनको तो चाहिए बच्चे।
अब इस सिचुएशन में मोस्टली बच्चे, मतलब पिछले साल ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट का सीट फुल हुआ है ना, जिसमें बच्चे पढ़ना नहीं चाहते थे पहले, उन इंस्टीट्यूट का सीट फुल हो गया जहां पर प्लेसमेंट के नाम पे 0% प्लेसमेंट है, कुछ प्लेसमेंट नहीं है। ठीक है, वहां पे मोस्टली आरपीएसएल कंपनीज को वो लोग बुलाते हैं, आरपीएसएल कंपनीज वाले बच्चों को, जो भी कैडेट है उनसे 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए डिमांड करते हैं, बच्चे देते हैं और फिर वो बच्चे उस कंपनी में प्लेस्ड हो जाते हैं। तो वो इंस्टीट्यूट भी दिखा देता है कि हाँ हमारा इतना पर प्लेसमेंट है, हमारा उतना प्लेसमेंट है, लेकिन इंटरनल किसी को कुछ पता नहीं चलता है कि इंटरनली क्या चल रहा है। तो अब आप खुद डिसाइड कर लो, क्या आप जेई के परसेंटाइल के बेसिस पे जाना चाहते हो आईएमयू कैंपस के अलावा कहीं भी, ठीक है, या फिर जो भी अच्छे इंस्टीट्यूट है उसके अलावा आप कहीं भी जाना चाहते हो, आप चले जाओ, पूरा का पूरा रिस्क आपके ऊपर होगा। 1 साल बाद आप डिप्रेशन में आ जाओगे जब आप देखोगे कि सीनियर्स का तो प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है, सेकेंड ईयर वालों का प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है, किसी का कुछ प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। फिर आप यही करोगे, या तो आप 1 साल बाद ड्रॉप कर लोगे, नहीं तो फिर जैसे तैसे कंटिन्यू करके बीएससी खत्म करोगे, बीटेक खत्म करोगे, फिर 2-3 साल जॉब के लिए चक्कर काटोगे, कुछ नहीं होगा तो फिर आप एजेंट को पैसे दोगे, एजेंट पैसे लेगा, आपको चूना लगाएगा, फिर आपका ऐसे लाइफ चलता रहेगा। ठीक है, तो बेटर है कि आप अभी से तैयारी करो, अच्छे से तैयारी करो, सही गाइडेंस के साथ तैयारी करो, कि ये नौबत ही ना आए कि आपको परसेंटाइल के बेसिस पे जाना पड़े, आपको यूनिवर्सिटी का रैंक का टेंशन लेना पड़े, आपको स्पॉन्सरशिप का टेंशन लेना पड़े। ठीक है, वो सब चीजें अगर आप गाइडेंस के साथ प्रिपरेशन करोगे, आईएमयू मेट के साथ प्रिपरेशन करोगे, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। हम ये नहीं बोलते हैं सिलेक्शन करवा ही देंगे, लेकिन ये चीज है कि आप अच्छे से मेहनत करोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, टाटा बाय बाय, टेक केयर।